ट्रेडिंग की दुनिया में अक्सर ट्रेडर्स एक गुप्त सिग्नल की तलाश में रहते हैं, कोई ऐसा जादुई फॉर्मूला जो मार्केट को समझने में मदद कर दे। और जानते हैं, ये खोज ज्यादातर कैंडलस्टिक पैटर्न पर आकर ही शुरू होती है। ये देखने में कितने सिंपल और पावरफुल लगते हैं, है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये सच में उतने ही भरोसेमंद हैं जितना कि ये दिखते हैं? चलिए, आज इसी की तह तक जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पॉपुलर पैटर्न में से एक एंगल्फिंग पैटर्न से। इसका विजुअल अपील ना बहुत ही जबरदस्त है। सोचिए, एक कैंडल अपनी पिछली कैंडल को पूरी तरह से निगल जाती है। ऐसा लगता है मानो ट्रेंड में एक बहुत बड़ा नाटकीय बदलाव आने वाला है। यह इतना सीधा और साफ लगता है कि ज्यादातर नए ट्रेडर्स सबसे पहले यही सीखते हैं और उन्हें लगता है कि बस मार्केट का कोड क्रैक हो गया। और देखिए, चार्ट पर ये कुछ ऐसा दिखता है। कितना ड्रामा है इसमें, है ना? ऐसा लगता है मानो बाजार की कहानी में एक जोरदार मोड़ आ गया हो, जहां या तो खरीदारों ने या फिर विक्रेताओं ने अचानक से पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया हो। ये एक विजुअल कहानी है जो फौरन एक्शन लेने के लिए उकसाती है। और फिर इस सोच को और हवा मिलती है जब हम ऐसी बातें पढ़ते हैं। कुछ पैटर्न्स के बारे में तो ये तक माना जाता है कि उनकी सटीकता 80 से 90% तक हो सकती है। अरे वाह! ये एक आसान जीतने वाले फॉर्मूले का भ्रम पैदा कर देता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये सच है? क्या मार्केट वाकई इतना आसान हो सकता है? यहीं पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। हमें इस आम धारणा पर सवाल उठाना ही होगा और देखना होगा कि डेटा असल में क्या कहता है। आप जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। एक फिडेलिटी स्टडी ने इन पैटर्न्स का विश्लेषण किया और जो नतीजे सामने आए वे सच में हैरान करने वाले थे। असलियत हमारी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत है। जिसे हम एक बियरिश रिवर्सल का साफ साफ संकेत मान रहे थे, वो असल में 68% मामलों में एक बुलिश कंटिन्यूएशन निकला। और जिसे एक बुलिश रिवर्सल का सिग्नल समझा जाता था, वो 65% मामलों में एक बियरिश कंटिन्यूएशन साबित हुआ। मतलब सब कुछ उल्टा। ये तो चौंकाने वाला है ना? तो सबसे जरूरी बात यह है, अगर हम सिर्फ इन आसान से दिखने वाले पैटर्न पे भरोसा नहीं कर सकते, तो फिर ट्रेडिंग में असली बढ़त, असली एज मिलती कहां से है? इसका जवाब एक ज्यादा मजबूत, एक ज्यादा सिस्टमैटिक अप्रोच में छिपा है। तो ठीक है, अब हम पैटर्न की दुनिया से बाहर निकलते हैं और एक प्रोसेस बेस्ड अप्रोच को समझते हैं। हम एक असली BTC USD ट्रेंड फॉलोइंग एल्गोरिथम को एक केस स्टडी की तरह इस्तेमाल करेंगे, ये देखने के लिए कि एक प्रोफेशनल डेटा पर आधारित स्ट्रैटेजी असल में बनती कैसे है। ये एल्गोरिदम किसी एक पैटर्न पर निर्भर नहीं करता। नहीं, ये एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम है। पहला कदम, ये 2 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके ट्रेंड की दिशा पहचानता है, ऊपर या नीचे। दूसरा कदम, ADX इंडिकेटर से ये मापता है कि वो ट्रेंड कितना मजबूत है। तीसरा कदम, ATR का इस्तेमाल करके मार्केट की अस्थिरता को देखता है, जिससे पोजीशन साइजिंग में मदद मिलती है। और चौथा और सबसे जरूरी कदम, ये स्टॉप लॉस के साथ रिस्क को मैनेज करता है। ये एक सिग्नल नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया है। और ये बात बहुत जरूरी है, कोई भी पैटर्न या इंडिकेटर सिर्फ एक आइडिया है, एक हाइपोथेसिस। असली परीक्षा तो तब होती है जब हम उसे ऐतिहासिक डेटा के खिलाफ परखते हैं। इसी को बैक टेस्टिंग कहते हैं और ये किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए सच्चाई का पल होता है। इसके बिना हम बस अंदाजा लगा रहे हैं। एक और बात, बैक टेस्टिंग का मतलब कोई परफेक्ट जादुई रिजल्ट ढूंढना नहीं है। इसका असली मकसद ये समझना है कि एक स्ट्रैटेजी का असल व्यवहार कैसा है, उसकी कमियां क्या हैं, उसकी खूबियां क्या हैं। तो एक अच्छे बैक टेस्ट में क्या देखा जाता है? एक स्थिर इक्विटी कर्व, मतलब मुनाफा धीरे धीरे और लगातार बढ़े। कंट्रोल्ड ड्रॉडाउन, यानी बड़े नुकसान से बचा जाए। प्रॉफिट फैक्टर 1.5 से ज्यादा होना चाहिए, जिसका सीधा मतलब है कि हर एक रुपए के नुकसान पर कम से कम 1.5 रुपए कमाए जा रहे हैं। और शार्प रेशियो 1.0 से ज्यादा हो, जो बताता है कि उठाए गए रिस्क के लिए रिटर्न काफी अच्छा है। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि क्यों कंसिस्टेंसी अक्सर बड़े मुनाफे से बेहतर होती है। सोचिए, एक स्ट्रैटेजी 80% रिटर्न देती है, लेकिन 60% का भारी ड्रॉडाउन भी देती है। अपने अकाउंट को आधे से ज्यादा गिरते देखना ज्यादातर ट्रेडर्स के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत मुश्किल होता है। दूसरी तरफ 25% रिटर्न के साथ 10% का मामूली ड्रॉडाउन कहीं ज्यादा टिकाऊ और प्रैक्टिकल है। तो एक अच्छे बैकटेस्ट के इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए चलिए अब देखते हैं कि हमारा BTC एल्गोरिथम असल में कैसा परफॉर्म करता है। पहला मैट्रिक शायद थोड़ा चौंका दे, विन रेट सिर्फ 30% है। इसका मतलब है कि 10 में से 7 ट्रेड में नुकसान हुआ। क्या ये एक फेल स्ट्रैटेजी लगती है?
पहली नज़र में तो हाँ, लेकिन ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स के लिए ये बहुत आम बात है। यहाँ लक्ष्य कुछ बड़े विनर्स को पकड़ना होता है जो सारे छोटे मोटे नुकसान की भरपाई कर देते हैं। लेकिन अब ये देखिए, उस कम विन रेट के बावजूद प्रॉफिट फैक्टर लगभग 3 है। इसका मतलब है कि जब ये स्ट्रैटेजी जीतती है तो बहुत बड़ा जीतती है। जीतने वाले ट्रेड्स हारने वाले ट्रेड से औसतन लगभग 3 गुना बड़े थे, और यही इस स्ट्रैटेजी का असली सीक्रेट है। इसीलिए ये कुल मिलाकर प्रॉफिटेबल रही। हालांकि सिक्के का दूसरा पहलू भी है, -36.61% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है जो किसी भी ट्रेडर के अनुशासन और हिम्मत की परीक्षा लेगा। क्या कोई अपने अकाउंट को 1/3 से ज्यादा गिरते हुए देखकर भी स्ट्रैटेजी पर टिका रह सकता है? मुश्किल है। और आखिर में शार्प रेशियो 0.137, जो 1.0 के आदर्श से बहुत कम है। ये सीधी सीधी बात बताता है कि स्ट्रैटेजी द्वारा लिए गए रिस्क के मुकाबले रिटर्न शायद उतना आकर्षक नहीं था। तो यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि कोई भी स्ट्रैटेजी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, परफेक्ट नहीं होती। सफलता का मतलब एक सिस्टम की ताकत और उसकी कमजोरियों दोनों को समझना और उन्हें सही से मैनेज करना है। तो फिर आखिर में असली रहस्य क्या है? ट्रेडर की असली बढ़त कहाँ है? ये कोई पैटर्न या एल्गोरिदम नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। असली बढ़त एक प्रोसेस में है। ये इस बात को स्वीकार करने में है कि कोई जादुई होली ग्रेल सिग्नल नहीं होता। ये हर पैटर्न और इंडिकेटर को सिर्फ एक आइडिया की तरह देखने और उसे टेस्ट करने में है। ये एंट्री, एग्जिट और साइजिंग के लिए तय नियमों वाला एक सिस्टम बनाने में है। और सबसे बढ़कर ये रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा हमेशा सबसे पहले रखने में है। सफलता कोई एक घटना नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। तो आखिर में ये सवाल सोचने लायक है, कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी उम्मीद पर आधारित है या फिर ठोस सबूत और एक परखी हुई प्रक्रिया पर बनी है? इसका जवाब ही किसी भी ट्रेडर के सफर का भविष्य तय कर सकता है।